30,000 की आबादी वाले पुन्हाना शहर में पार्क तक की सुविधा नहीं है। लोगों को सुबह शाम घूमने अथवा परिवार के सदस्यों के साथ आराम के कुछ पल बिताने के लिए कोई जगह शहर में उपलब्ध नहीं है। शहरवासी सड़कों पर जान को खतरे में डालकर सुबह शाम वॉक के लिए जाते हैं। नगर पालिका के अस्तित्व में आने के बाद से ही लोग शहर में पार्क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और नगर पालिका प्रशासन से इस समस्या की और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान सभी दलों के प्रत्याशियों ने इस मुद्दे को उठाते हुए शहर में पार्क बनवाने का वादा किया था, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद ही सब अपने वादे भूल गए। बता दें कि शहर में करीब 15 वार्ड हैं और 30,000 की आबादी है। सुबह शाम लोगों को अगर किसी पार्क में बैठने का मन करे, थकान उतारने का मन करे, तो ऐसी कोई सुविधा पुन्हाना शहर में उपलब्ध ही नहीं है, क्योंकि शहर में कोई भी पार्क उपलब्ध नहीं है। पार्क तो यहाँ पर है ही नहीं। 30,000 की इतनी बड़ी आबादी है जिसमें कोई घूमने फिरने के लिए कोई भी एक पार्क नहीं है कि लोग सुबह शाम अपने घूम सकें या हाथ थकान करके पार्क में थोड़ा आराम कर ले। तो वो चीज़ें है ही नहीं। यहाँ पर सारे विधानसभा चुनाव आते हैं या नगर पालिका चुनाव आते हैं, सारे नेतागण, सारी पार्टियाँ वादा करती हैं कि भाई हम यहाँ पर पार्क देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई पार्क की सुविधा नहीं है। यहाँ पर घूमने फिरने की न बच्चों की, न बड़े बूढ़ों की, न नौजवानों की। और जो नौजवान किसी भर्ती के लिए या अपनी फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, वो रोडों पर रेस लगाते हैं, जो बड़ा खतरा बना रहता है। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो हमारा तो यही कहना है कि सरकार इस पर तुरंत से तुरंत ध्यान दे और पुन्हाना की इतनी बड़ी म्यूनसिपल कमेटी की आबादी है जब 30,000 करीब, कम से कम इसमें घूमने के लिए एक पार्क जरूर होना बहुत जरूरी है। होनी चाहिए जी, पार्क तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शाम को लोग बात घूमते आते हैं तो सड़कों पर घूमते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हो गए। तो पार्क तो एक कंपलसरी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पार्क तो होनी चाहिए। और बच्चे जो फिजिकल करते हैं, जैसे भर्तियों में जाते हैं, तो उसके लिए पार्क एक बहुत महत्व रखती है। तो इसलिए नेतागण जितने भी हैं और ये हर बार ये आश्वासन देते हैं कि अब भैया यहाँ पार्क बनवाएंगे, पार्क बनेगी, और करते बचेंगे। अब हम तो यही चाह रहे हैं कि हम पार्क बहुत जरूरी है, पार्क बननी चाहिए बनाना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा असुविधा है। यहाँ काफ़ी दिनों से हम बोलते जा रहे हैं कि एक पुन्हाने की आबादी जो 30,000 से ऊपर है, और ये इसके लगते हुए जो सटे हुए गांव हैं, उनसे बच्चे कुछ फौज की तैयारियां करते हैं, कोई पुलिस की तैयारियां करता है, रोड पे तैयारियां करते हैं, वो फिर एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं। कई बार ऐसा हादसा हुआ है कि मेरा कहना यह है कि पुन्हाना में एक ऐसा पार्क बनाया जाए जिसमें सुबह वॉक कर सके, दौड़ सके, या फिर बैठ सके, या घास लगकर उसमें अगर अच्छा सा पार्क बन जाए तो उसमें कुछ लोग रेस्ट भी कर सकें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पुन्हाना एक शहर में एक पार्क बनाया जाए ताकि लोग उसमें रेस भी कर सकें, अपनी फौज वगैरह की तैयारियां, जिस तरह के कुछ ऐसे कामों को कर सके वहाँ बैठकर। देखिए, हरियाणा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र मेवात जिला है, और मेवात में सबसे पिछड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें हर प्रकार से पुन्हाना है। और पुन्हाना एक ऐसा कस्बा है जो 3 राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है। हमारे नजदीकी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं भी लगती हैं, और यहाँ के लोग भी यहाँ हर प्रकार से व्यापार के सिलसिले से भी सुबह शाम लोगों का आना जाना रहता है। और बात करें हम अगर सामूहिक पार्क की, तो यहाँ पुन्हाना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई सामूहिक पार्क नहीं है जिसमें लोग सुबह शाम टहल सकें, या दिन के समय अगर कोई व्यापार के सिलसिले से या किसी भी प्रकार से आराम करना चाहे तो उसमें बैठ सके। तो मेरी सरकार से मांग है कि यहाँ के लोग सुबह शाम टहलने के लिए सड़कों पर जाते हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि सड़कों पर भी सुबह सुबह वाहन जाते हैं, कई बार दुर्घटनाएं घटी हैं। तो इसलिए मेरी जिला प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से एक नरम निवेदन है, गुजारिश है कि पुन्हाना क्षेत्र जो कि लगभग 30,000 की आबादी वाला क्षेत्र है, इसके आसपास में भी बहुत सारे गांव लगते हैं, यहाँ पर एक सामूहिक पार्क जल्द से जल्द निर्माण हो सके ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। वहीं इस मामले को लेकर नगर पालिका के चेयरमैन बलराज सिंगल का कहना है कि पार्क के लिए जमीन तलाशी जा रही है, जमीन मिलने पर पार्क की सुविधा की जाएगी। पुन्हाना से दैनिक सवेरा के लिए सदाम हुसैन की रिपोर्ट।